द आइडियल हब में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद सर आपके सामने बहुत मुश्किल से ये हिम्मत जुटा पाया हूँ। कई दिनों से प्रयास करने के बाद आखिरकार आज मुझे लगा कि ज़्यादा देर ना हो, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कई सारे प्रयास करने पड़े, कुछ बोर्ड के इश्यूज़, कुछ मोबाइल की, कुछ कैमरे की। कैमरा सही हुआ तो साउंड सिस्टम की परेशानियों की वजह से, क्योंकि मैंने आप सबको बता दिया था वक्त कि ईद के ही दिन पहला वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आखिरकार आज मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो YouTube चैनल है द आइडियल हब के नाम से, इसका जो मेन पर्पस होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर होगा। और इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ही मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा। और इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में 10th क्लास और 12th क्लास, मुख्य रूप से बता रहा हूँ। इसके अलावा जो कुछ वीडियोस होंगे जो ऑफलाइन में ही रिकॉर्ड किया जाएगा 9th और 11th के, तो उन वीडियोस को भी इसमें अपलोड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस स्टूडियो से जो आपके पास जिन वीडियोस को पोस्ट किया जाएगा वो या तो 10th क्लास का होगा या तो फिर 12th के बोर्ड की तैयारी की वीडियोस होंगी। और सबसे पहली बात कि ये जो YouTube चैनल शुरू किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, दो चार बातें हम लोग आपस में डिस्कस कर लें ताकि हम लोग को आगे समझने में ये ज़्यादा बेहतर हो कि हम लोग जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स किन किन चीज़ों में काम आ सकता है या फिर हमारे काम की चीज़ है भी या नहीं है। तो मैं पहले बता दूं कि ऑफलाइन में कई सालों से एक्सपीरियंसेस मैंने दी है और कई सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन ऑनलाइन में आज ये पहली बार आपके समक्ष हाज़िर हूँ। तो मुझे भी लग रहा है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये जो वीडियोस है आप लोग को बहुत शायद हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन मुझे पता है कि कैमरे के सामने मुझे क्या फील हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स होगा, इस एग्ज़ाम्स में मेरी पुरानी आदत रही है शुरू से ही कि मैं चीज़ों को डिटेल के साथ बताता हूँ हमेशा। और शिक्षा का असल मतलब ही यही है कि एग्ज़ाम्स के लिए आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन शिक्षा का असल महत्व है कि आप अगर चीज़ों को डिटेल के साथ जानते हो तो फिर एग्ज़ाम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो नंबर्स है, अगर नॉलेज है आपको तो नॉलेज अगर है तो नंबर्स आ ही जाएगा, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर नंबर्स के पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक बात है दोस्तों बोर्ड की, तो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कामयाबी हासिल हो ही जाती है। इसके बाद की जो कामयाबियाँ हैं वो सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। बोर्ड के बाद हर हाल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है। तो मैंने उन चीज़ों का भी ध्यान रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रखते हुए ये YouTube चैनल शुरू किया है। और मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो तो आप खुद ही देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल थोड़ा कम ही बताऊँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जाना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ।
और दूसरी बात साथियों, मैं जिस समाज में आज कई साल से, लगभग 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, उस समाज में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सी बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और पहुँच नहीं पा रहा शायद। अब मैं घर घर जाके लोगों को बता नहीं सकता हूँ, तो इस वजह से भी ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना, किताबी शिक्षा देना, ये बड़ी बात नहीं है। किताबी शिक्षा के साथ साथ आपको सोशल मुद्दों से परिचित कराना, गार्जियंस को अवेयर कराना कि आपके बच्चे किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उनसे भी अवगत कराना, ये एक शिक्षा देने वालों की जिम्मेदारी है, जो मैं ऑफलाइन में तो बखूबी निभाता हूँ, लेकिन शायद बहुत से लोगों के समक्ष जो पहुँचना चाहिए मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से भी ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। आज साथियों, मैं 12th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है सोशल साइंस के रिगार्डिंग, मैं उन्हीं पर फोकस करके उन्हीं चीज़ों पर बात करूँगा। और अगर 12th के एग्ज़ाम्स के बात की जाए तो 12th के एग्ज़ाम्स में स्ट्रीम तो आप जानते हो, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है और इसके अलावा कॉमर्स होता है। अब मैं जो आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, वो जो स्ट्रीम होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा, सोशल साइंस। और इस सोशल साइंस में भी बहुत से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने एक आजकल के ट्रेंड में एक चीज़ें सुनी होंगी, 400 नंबर, 450 नंबर, 430, 440, 400 पार करना साधारण बात है आज के डेट में। वजह, आप किसी भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स को रख करके उसमें थोड़ी बहुत मेहनत कर लें, 400 आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ जिस संस्था में पढ़ाता हूँ, बच्चों से हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चों, नंबर्स के पीछे मत भागो। आगे आपको इन सब्जेक्ट से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है, इन चीज़ों को भी देखते हुए आप स्ट्रीम चुनो। अगर आप ज्योग्राफी रखते हो तो उसमें तो 20-30 नंबर यूँ ही प्रैक्टिकल में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक रखते हो, उसमें भी प्रैक्टिकल है। होम साइंस रखते हैं, इसमें भी प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स को रख करके अगर चाहते हो कि आप थोड़ी बहुत मेहनत करके, मतलब मेहनत तो करना ही होगा, 400 पार कर जाए, तो ये आसान है, कर सकते हो। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अगर आप उठाकर देखें, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो उसमें आपको मुख्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, यही तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस दिखता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप इकोनॉमिक्स भी देख सकते हो, या बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो होम साइंस में ही दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हो। तो मैं जिन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट्स होगा वो एक तो होगा पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा हिस्ट्री। साथियों, पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीति शास्त्र कहते हैं, या राजनीतिक विज्ञान भी कह सकते हो, साइंस है तो। और हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा और आखिरी शायद, वो होगा होम साइंस।
ये गर्ल्स का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि गर्ल्स पहले ही समझ लेती है एग्ज़ाम्स देने से पहले ही कि घर में तो रहना है, तो होम साइंस उनका फेवरेट है। इसको हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। लेकिन इन चारों में से मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। एक तो आपका है पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिस्ट्री। इसके अलावा बाकी जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट्स हमारे एक और शिक्षक अनिल सर, और दूसरा सब्जेक्ट होम साइंस है वो भी शायद वही पढ़ाएंगे। बहरहाल जो भी हो, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा एक तो पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस के बिना हिस्ट्री अधूरा है, और हिस्ट्री के बिना शायद मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में रुचि आएगी। और पॉलिटिकल साइंस की जो शुरुआत है वो हुई ही हिस्ट्री से है। तो आइए हम लोग इसके जो सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज पॉलिटिकल साइंस से। तो पॉलिटिकल साइंस की जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, अगर 12th क्लास की पॉलिटी की बात करूं तो 12th क्लास की पॉलिटी में 2 पॉलिटियाँ हैं, मतलब 2 पॉलिटियाँ नहीं, 2 पॉलिटी हैं। एक तो इंडियन पॉलिटी, जिसको हम लोग भारतीय राजनीति या राज व्यवस्था कह सकते हो, और फिर दूसरा आपको जो देखना होता है वो होता है वर्ल्ड पॉलिटी। और हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व राज व्यवस्था या फिर विश्व राजनीति भी कह सकते हो। और आगे बढ़ूं तो इस भारतीय राज व्यवस्था के 2 खंड हैं। एक तो बेसिक पॉलिटी या बेसिक पॉलिटिक्स भी कह सकते हो, और दूसरा पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। किसके इंडिपेंडेंस की बात हो रही है? तो इंडिया की। हिंदी अगर कहा जाए तो ये बेसिक, इसका क्या ही हिंदी होगा, बेसिक पॉलिटिक्स जो आपका चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संविधान। साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी की चीज़ें ज़्यादा आपको दिखाई दे, क्योंकि मेरी आदत रही है हमेशा से कि इंग्लिश मीडियम की चीज़ें, जो इंग्लिश की चीज़ें हैं वो तुरंत सामने आ जाती है। हिंदी थोड़ा सा मैं कम लिख पाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी ही ज़्यादा लिखने का प्रयास करूँ। और यहाँ इसको जो देख पा रहे हैं आप, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र या स्वतंत्रता के बाद की राजनीति। स्वतंत्र भारत के बाद की राजनीति कह सकते हो आप।
और देखिए, अब मैं इन तीनों पर बात कर लेता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जो ये तीनों टॉपिक नहीं बल्कि तीनों सब्जेक्ट्स ही कह सकते हो आप। सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो बेसिक पॉलिटिक्स। बेसिक पॉलिटिक्स एक्चुअल में अगर कहा जाए दोस्तों तो ये 11वीं कक्षा की चीज़ें हैं, ये 12वीं कक्षा की चीज़ नहीं है, ये 11वीं क्लास की चीज़ है। बेसिक पॉलिटिक्स की बात करें। और अगर पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करूं तो ये चीज़ आपके 12th क्लास में है। और यहाँ जो देख पा रहे हो आप, वर्ल्ड पॉलिटी, विश्व राजनीति या विश्व राज्य व्यवस्था। अगर आज से 3 साल पहले के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे आप पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम्स में, 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कहाँ से? विश्व राज्य व्यवस्था से। लेकिन साथियों, 3 साल से, लगातार 3 साल से अगर आप क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर का तो आप देख पाएंगे कि जो 3 साल से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहा है, मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर, बहुत ज़्यादा हो गया ये 10 नंबर। जो 10 नंबर्स है ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो आता ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता कहाँ से? वो क्वेश्चन जो आता है 50% क्वेश्चन जो कि 11वीं कक्षा की चीज़ें हैं, 11वीं क्लास की चीज़ें हैं, वहाँ से आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें, इस बार के क्वेश्चन में देखने को आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप क्वेश्चन उल्टा करके। इसके अलावा महान्यायवादी, प्रस्तावना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत आता है और वो 11वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा के सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से आ रहा है। और लगभग आप कह सकते हो 30% क्वेश्चन जो आपका आता है वो पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया से आ रहा है। तो 50% और 30% अगर इन दोनों को जोड़ें तो हम लोग पाते हैं कि 80% चीज़ें वो आपका तो यहीं से कवर हो रहा है। तो फिर वर्ल्ड पॉलिटी को पढ़ें या ना पढ़ें, साथियों मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ो। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो लेकिन सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़ो, क्योंकि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी कामयाबी की दिशा में ले जाएगा। अगर बोर्ड में वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पास होना है तो पास तो गवर्नमेंट खुद ही करा रही है। आपको 50 प्रश्न बनाने हैं, उसमें से आपको 100 प्रश्न दिया जाता है। किसी भी तरह से आप 50 प्रश्न आसानी से बना सकते हो। तो मेरा जो काम है, मैं बेसिक पॉलिटिक्स शुरू करूंगा, इसके अलावा पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ल्ड पॉलिटी को लूँगा। और वर्ल्ड पॉलिटी एक बार आप पढ़ करके देखिए, जो मज़ा आपको वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ने में आएगा, जो मज़ा आपको बेसिक पॉलिटिक्स पढ़ने में आएगा, जो मज़ा आपको पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ने में आएगा, मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा जो सीखने को मिलेगा वर्ल्ड लेवल पर क्या चीज़ें हो रही है, इस बात की जानकारी होनी भी आवश्यक है। वर्ल्ड वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं कैसे कैसे आगे बढ़ी, अलग अलग प्रकार के मुद्दे कैसे कैसे सामने आए, सीखना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए आप कि अगर आपने मुझसे पॉलिटी पढ़ लिया
वैसे तो एक से एक टीचर है, एक से एक शिक्षक है, आपको जहाँ से पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो अप्रोच आज तक रहा है कि अगर आपने मुझसे पॉलिटी पढ़ी तो आप खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे, और वाद विवाद में जहाँ भी चर्चा में हिस्सा लेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा बेहतर स्थिति में पाएंगे साथियों। तो चलिए आज हम लोग बेसिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। बेसिक पॉलिटी के अंदर अगर देखा जाए, सिर्फ भाग की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाग है उस 22 भाग की अगर बात करें तो उस 22 भाग में से आपको मुश्किल से 5 या 6 भाग ही पढ़ने हैं, जिनकी चर्चा मैं करूँगा और मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक बात, संवैधानिक विकास जो आपके 11 क्लास की चीज़ें हैं वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 11वीं कक्षा शुरू करूँगा साथियों, तो हो सके तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। चलिए बेसिक पॉलिटिक्स, बेसिक पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया। इस बेसिक पॉलिटिक्स में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या आप कह सकते हो कुछ पार्ट्स, मतलब ये चलता ही किससे है, भारतीय संविधान से। और जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में आपको अच्छे से पता है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन 22 भाग में से कौन कौन से भाग आपको पढ़ने हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। आपको तो सबसे पहली बात प्रस्तावना, क्योंकि इस बार सिर्फ प्रस्तावना से 3 प्रश्न देखने को मिला है, सिर्फ प्रस्तावना से। एक छोटा सा टॉपिक है प्रस्तावना, उस प्रस्तावना से आपको एग्जाम्स में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। आपका एक प्रश्न ये था कि प्रस्तावना को जो संशोधित करने का, ऐसे कुछ संशोधित करने का जो निर्णय दिया गया वो कौन से केस में दिया गया। तो प्रस्तावना से संबंधित 3 प्रश्न तो देखने को मिला है फर्स्ट सिटिंग में, इसके अलावा शायद देखने को मिला हो। तो प्रस्तावना, इसके अलावा दोस्तों पार्ट 1 आपको पढ़ना है, जो कि पार्ट 1 संबंधित है आपका क्या चीज़ से। तो पार्ट 1 जो आपका संबंधित है ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 2, अच्छा हिंदी की अगर बात करूं तो इसका हिंदी होता है संघ और इसके क्षेत्र। दूसरे पार्ट की अगर बात करूं दोस्तों, तो जो दूसरा पार्ट है ये पार्ट टू में आपको जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न है सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप हिंदी में इसको नागरिकता कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। पार्ट 3 की अगर बात करूं, तीसरे पार्ट की अगर बात करूं, भाग 3, तो भाग 3 जो कि संबंधित आपके फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, लिख के देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें एक उप टॉपिक आता है, मतलब उप पार्ट, जो जिसको आप लोग सब क्लाउज कह सकते हो, सब पार्ट कह सकते हो, वो इसके अंतर्गत आता है एक 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसी के साथ साथ मैं उसको बता दूंगा। इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ा टॉपिक देखना है वो पार्ट 5 में देखना है। और ये जो पार्ट 5 है ना, ये पार्ट 5 से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। इस पार्ट 5 में जो प्रोविज़न किया हुआ है वो है यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ। इस संघ में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, राष्ट्रपति पढ़नी है, उपराष्ट्रपति पढ़नी है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, महान्यायवादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दुनिया भर की चीज़ें इसमें डाली हुई है। और एक और पार्ट जो कि पार्ट 6, ये रिलेटेड है आपके स्टेट्स के साथ। जो चीज़ें आपको यूनियन में पढ़ना है वही चीज़ें लगभग आपको स्टेट्स में पढ़ना है। और पार्ट 7 तो आप भी जानते हो कि आपके संविधान का हिस्सा नहीं रहा। इसके अलावा जो पढ़ना है आपको पार्ट 9 पढ़ना है, जो कि रिलेटेड है आपके पंचायत से। और 9 का ए भी पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज़। साथियों, मैं इसका फिर हिंदी लिखना भूल गया। इसको राज्य कहते हैं, इसको तो पंचायत ही कहते हैं, इसको म्युनिसिपैलिटीज़ ही कहते हैं, यही कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान में, बेसिक संविधान में, बेसिक पॉलिटिक्स में, वो एक टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है जो कि पार्ट 20 है। और जो पार्ट 20 है ये संबंधित आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ना है आपको, जो कि है 368। तो आपको आज मैंने जो पढ़ना क्या क्या है उन सब से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को मैंने डिस्कस करा। इतने सारे भाग तो कम से कम आपको बेसिक पॉलिटिक्स में हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। और इतना में ही आपको अगर 50% क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़ सकते हो। और इसके अलावा साथियों, ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास, चूँकि पहली क्लास है, मुझे भी पता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो आज की जो क्लास है मैं यही संपन्न करना चाहूँगा। और कल से हम लोग जो शुरू करेंगे प्रस्तावना से, तो विदाउट एनी हेजिटेशन कल से हम लोग प्रस्तावना पर खुलकर चर्चा करेंगे। और साथियों, फिर एक बार कहूँगा कि एग्ज़ाम्स के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आपके पास नॉलेज है तो एग्ज़ाम्स आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो फिर पढ़ सकते हैं। जय हिंद।